इस स्केल से भी मेजर किया जाए तो चाहे फिलॉसफी, चाहे रेलेवेंस, चाहे उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इन सब तर्कों के ऊपर मेरे गुरु महाराज कहते थे गीता इस देश का राष्ट्र ग्रंथ होने जैसी स्थिति देखता है। केवल धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अब कोई कहे भाई हम हिंदू हैं इसलिए हम ये बात कह रहे हैं, तो भी कह रहे हो तो कोई हर्जा नहीं है, पर फिर भी ये बात हम तर्क संगतों के बीच में रखें, बड़े बड़े विवेकियों के बीच में रखें, बड़े बड़े बुद्धिशालियों के बीच में रखें। पूरी दुनिया में ये ऐसी एक पुस्तक है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन हुए हैं, सबसे ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्रीज की हैं। न्यू जर्सी में एक सेटन यूनिवर्सिटी है, कुछ समय पहले आपने समाचार पत्रों में ये सुना होगा, और कई बार ऐसा अमेरिका में गन कल्चर है कि एक स्टूडेंट ने एक यूनिवर्सिटी में ओपन फायर कर दिया और बहुत निरीहता से कुछ विद्यार्थियों के प्राण चले गए। उसके प्रति पूरा अमेरिका ने शोक व्यक्त किया। बहुत पुरानी घटना नहीं है। सेटन यूनिवर्सिटी ने एक पूरी रिसर्च की कि जो जीवन की जितनी कमियां हैं हमारे आधुनिक देशों में वो बड़ी सहजता से उपलब्ध है। कोई नहीं भी कमाता हो तो भी उसके पोषण के लिए हमारे यहां से कोई ना कोई एक सीमित धन दिया जाता है जिससे उसकी दिनचर्या, उसकी जीवनी चल सके। पर उसके बाद भी बुद्धि का ये दिवालियापन कहां से आया? अगर वर्तमान समय में दुनिया में सबसे बड़ा कोई कंसर्न है तो वो मेंटल हेल्थ का कंसर्न है। फिजिकल हेल्थ से भी बड़ी मेंटल हेल्थ का कंसर्न है। और सेटन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे और सौभाग्य से वो भारतीय मूल के थे, प्रोफेसर बोस, पूरा नाम तो मुझे नहीं मालूम, बोस रहे तो डेफिनेटली बंगाल से ही रहे होंगे। उनको ये दायित्व सौंपा गया कि आप कुछ ऐसा निष्कर्ष निकालिए, कोई ऐसी चीज हम अपने विश्वविद्यालय में इंट्रोड्यूस करें जो कि स्टूडेंट्स को मेंटल हेल्थ से ओवरकम करने की सुविधा दे। कुछ ऐसा हो जो आज के समय एक्सट्रीमली रेलेवेंट हो। उनका फोकस, उनका कंसंट्रेशन वो बेस्ट ऑफ द लाइफ एंड इवन बियॉन्ड द लाइफ कुछ अंडरस्टैंड कर सके। अगर एक्सट्रीम हैप्पीनेस, तो कभी जीवन में आने वाले उतार को भी बड़ी आसानी से वो झेल सके। अगर ऐसा कोई विषय है तो ऐसा कहा जाता है लगभग साल 2 साल तक प्रोफेसर बोस ने दुनिया के बड़े बड़े अलग अलग लिटरेचर्स को देखा, फिलॉसफीज को देखा, बड़े बड़े साहित्य के, पाश्चात्य के दर्शनकारों को देखा, सोक्रेटिस को पढ़ा। आपने भारत में रहने वाले मैक्स मुलर के भी दर्शन का विचार किया। आपने वायरन को देखा, लियो टॉल्स्टॉय को देखा। पुरानी और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में विद्यमान बड़े बड़े विज्ञजनों के साहित्य का विवेचन किया। और ये बात इंटरनेट पर वर्तमान में मौजूद है। यू कैन, आजकल कहते हैं ना, किसी चीज़ को प्रूफ मानना हो तो कहते हैं यू कैन सर्च ऑन द गूगल शब्द प्रमाण। तो यू कैन गूगल इट व्हाट आई एम सेइंग, कोई हवाबाजी की बात नहीं है। तब प्रोफेसर बोस ने इस रिपोर्ट को अपनी वाइस चांसलर के सामने रखा कि सब कुछ यथासंभव अपनी ऊर्जा और मेरी टीम ने जितनी मेहनत करी उस सब से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीवन के सार्वभौम विकास के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो आधुनिक हो, चाहे वो
व्यवसाय संबंधी हो, चाहे वो समाज संबंधी हो, जीवन के उतार और चढ़ाव के ऊपर दुनिया में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण ऐसी कोई चीज है जो उसकी बेस्ट काउंसलिंग कर सकती है, उसका बेस्ट फेलो हो सकती है, उसके साथ सदा रह सकती है, तो वो श्रीमद् भगवद गीता है। और उस दिन के बाद से अभी भी इस समय चल रहा है। भगवद गीता को न्यू जर्सी के उस विश्वविद्यालय में एक अनिवार्य विषय की तरह रख दिया गया। नो मैटर आप मुसलमान हैं, आप बुद्ध हैं, आप क्रिश्चियन हैं या आप एथिस्ट हैं, आप किसी भगवान में विश्वास नहीं करते, नो मैटर, कोई इसमें संदेह नहीं है, बट आपको भगवद गीता का अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत वैचारिक होकर, बहुत लॉजिकली। और उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में बालकों के बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन अनुभव किया। इसलिए केवल धर्म ग्रंथ होने के नाते नहीं, वैश्विक स्तर पर अगर इस दुनिया ने विश्व को सबसे महत्वपूर्ण कुछ दिया है तो गीता दी है। आज उसका प्रभाव सब जगह देखा जा सकता है। मैं आपसे सत्य कहूं, हमारे सनातन धर्म में जितनी चीजें हैं उस सब के पीछे तर्क रखा जा सकता है। आप एक मूर्ति की पूजा करते हैं, क्या भगवान यहीं है कि कहीं नहीं है? या हम कर्मकांड में हवन करते हैं, आज उसकी क्या रेलेवेंस है? हम पूर्वजों को तर्पण करते हैं, आज उसकी क्या रेलेवेंस है? बहुत सारी चीज़ों में तर्क और वितर्क दिए जा सकते हैं। उसके एक पक्ष हो सकते हैं, उसके प्रतिपक्ष हो सकते हैं, उसके विपक्ष हो सकते हैं, कुछ बातें उसके समकक्ष हो सकती हैं। ये सब खेल हर तर्क पर रखा जा सकता है, पर वर्तमान समय में भी गीता को कहीं से भी खंडित करने का कोई प्रयास नहीं कर सकता। इसके तर्क का उत्तर किसी के पास नहीं है। जिसके सामने पूरी विश्व अचंभित है, ऐसी गीता को हम प्रणाम करते हैं। तो आप ऑफिशियली नहीं भी हो तो आई कैन से अनऑफिशियली इस 3 दिन के लिए इस देश के राष्ट्र ग्रंथ के विषय में सुन रहे हैं, जो हमारे यहाँ की सूक्ष्मता को प्रकाशित करता है। वेद के 2 स्वरूप हैं। देखो, अब गीता जैसा विषय और वो भी 3 दिन में, हाँ भाई, हाथी को चूहा थोड़ी ना बना दूंगा मैं। हाँ। फिर भी कुछ बातें हम आपसे कह देंगे। वेद के भीतर ज्ञान की 2 विभीषिकाएं हैं, एक पराज्ञान है, एक अपराज्ञान है। Para means beyond, something which is beyond the limitations of your senses. उस बात के लिए जो आपकी इंद्रियों की ऊर्जा से परे जो वस्तु है, उसके अनुभव के लिए कोई ना कोई साधन लगता है। ये आंखें सामान्य रूप से सब देख सकती हैं, पर जो ये आंखें देख रही हैं, इससे अगर कुछ गहरा देखना है तो विज्ञान एक स्कैनर लगाएगा। कुछ बहुत छोटा देखना है तो आंखों में एक और आंख लगाएगा, एक माइक्रोस्कोप देगा। जो आंखें देख सकती हैं, अगर उससे परे कुछ देखना है तो विज्ञान एक और साधन देगा, उसको हम टेलीस्कोप कहते हैं। इन आंखों की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए हमें कितने सारे स्कोप लगाने पड़ेंगे। इन कानों की ऊर्जा को असीमित करने के लिए मेरी मुंह की ही ऊर्जा को बढ़ाने के लिए माइक यहां लगाया गया है। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो शायद मुझे 3 गुना जोर लगाना पड़ेगा, और उसके बाद भी विश्वास नहीं कि आप तक ये बात पहुंचे कि ना।
आपके कानों को ही बढ़ाने के लिए अलग अलग जगह ये स्पीकर्स लगाए गए हैं। विज्ञान ने इन साधनों को विकसित किया है। अपनी सीमा से वस्तु को परे जानने का अनुभव, ये सब परे है, बियॉन्ड। अपरा का मतलब समथिंग विच इज नॉट बियॉन्ड, अपरा। ये जितने मेथड्स हैं, ये जो मैनर्स हैं, ये जो एटिकेट्स हैं, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, सुबह उठ करके अपने अपने बड़ों को सम्मान करना चाहिए। अब जिस भी कल्चर में हो, ये सभ्यता तो दुनिया के हर कल्चर ने सिखाई है। भोजन को नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो मैनर्स हैं, हम अपने इस जीवन के अस्तित्व को प्रकृति के माध्यम से पोषित करें। ये कोई बियॉन्ड नहीं है, ये सब बहुत नॉर्मल एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं। ये तबला बजाना हो तो इसको सिखाने की एक पद्धति है। उस व्यवस्था से बैठ करके तबला बजा के उस सार के साथ उस सुर संगीत को जोड़ा जा सकता है। ये अपरा है, ये अपरा है। पर वहीं दूसरी तरफ इसके पीछे छुपा हुआ जो अध्यात्म है वो परा है, वो बियॉन्ड है। इस तबले में से भी आवाज सदा निकलती है, पर सबसे बड़ा कलाकार वो है कि जो तबले के भी जो मूल सुर है, खाल को पीट करके वहां तक पहुंचा दे, वो सबसे बड़ी कला है। ये करताल पास में रखे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तांबा है, पीतल है, किसी भी दो धातु को आपस में बजाओगे तो उसमें से खनक पैदा होगी, आवाज पैदा होगी, पर चारों तरफ उसमें अलग अलग प्रहार करके उसको ट्यून किया जाता है। अगर किसी को आपने गिटार बजाते हुए देखा होगा तो वो गाने से पहले बैठकर उसको ट्यून, आजकल तो बड़ी बड़े आधुनिक साधन आ गए, मोबाइल में एप्लीकेशंस आ गए वेयर यू कैन ट्यून द गिटार, पर जब वो नहीं होता था तब कानों की आवाज के द्वारा उसकी ट्यूनिंग को सेट किया जाता था। ये उस गिटार की मूल आवाज है, उस साधन से उस मूल ध्वनि को प्रकट किया गया। वो मूल ध्वनि अपरा है, वो मूल ध्वनि परा है। उस मूल ध्वनि को विभिन्न साधनों से प्रकट किया जा सकता है, वो सब अपरा हैं। गीता व्यवहारिक जगत में, वैश्विक जगत में अपरा ज्ञान का पोषण करती है, और वहीं की वहीं सूक्ष्मतम रूप से परा ज्ञान की संधा बना करते हुए बियॉन्ड को भी स्टैब्लिश कर देती है। इसलिए कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है और भक्ति योग भी है।